अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों कल 23 जून 2025 से सऊदी अरब के लिए वीज़ा स्टैंप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आज अपॉइंटमेंट भी मिली है, आज भी वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल वीज़ा जो है वो स्टैंप हो रहा है। मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, मूफा के ऊपर अगर आप जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 1 ईयर वीज़े का। लेकिन अगर वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल भी जा रही है तो जब वीज़ा आप स्टैंप करवाने जाते हैं तो वो सिर्फ 90 डेज़ का हो रहा है, यानी सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा का। वहाँ पर 1 साल का स्टैंप नहीं हो रहा। अगर हम तशहीर की बात करें तो तशहीर के ऊपर ये मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा वाला ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ सिंगल विजिट वीज़ा का ऑप्शन आ रहा है जिसमें 30 दिन और 90 दिन का ऑप्शन मौजूद है। अब बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी फ़ीस भी बताऊंगा। और उससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे दोस्त पहले पूछ रहे थे कि अगर ये वीज़े हमें नहीं मिलते तो क्या हम उम्रा के लिए 90 डेज़ का वीज़ा ले सकते हैं। तो मैंने कहा था ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब उम्रा पॉलिसियाँ तब्दील हो चुकी हैं, तो उस वीज़े के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात सऊदी अरब में पेश आ सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप उस वीज़े को फ़िलहाल रहने दें। जब सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा खुलता है या मल्टीपल तो तब आप वो वीज़े ले लें। तो वीडियो के ऊपर कमेंट्स थे कि भाई अगर हम 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा ले भी लेते हैं तो क्या वो एक्सटेंड हो जाएगा 90 डेज़ के बाद। तो इसका जवाब है कि भाई उम्रा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। आपको 90 डेज से पहले पहले सऊदी अरब को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मल्टी वीज़ा तो बिल्कुल अभी उसका खाता बंद है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। बाकी रही सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा, तो कल जब तशहीर ऑफिस में गए लोग वहाँ पर स्टैंप लगवाने के लिए, जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई स्टैंप होना स्टार्ट हो गए, तो जैसे ही लोग पहुँचे मुल्तान में, जो है एक मेरा दोस्त गया अपनी फैमिली को लेकर। तो उसने मुझे बताया, मेरा राब्ता हुआ उनसे, तो उसने कहा कि भाई जब हम सुबह गए तो वहाँ पर वीज़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने दिन के लिए वैलिड है 90 डेज़ के लिए। वो लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो एक नोट नीचे लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी ही तय करेगी कि आपको कितने दिन का वीज़ा मिलेगा। तो वहाँ पर तशहीर ऑफिस वालों ने कुछ गौर ही नहीं किया, तो उन्होंने पहले तो आवाम को धक्के दिए, जलील किया, आवाम को निकाला। लेकिन जब उनको ईमेल पहुंची कि आप वीज़ा स्टैंप करें सिर्फ 90 डेज़ के, तो फिर उन्होंने कॉल बैक करना शुरू की कि आ जाएं जी, अपने वीज़ा स्टैंप करा लें। तो उसके बाद वीज़ा स्टैंप हुआ। खैर, जो तकलीफ़ लोगों ने देखी सो देखी, लेकिन उनके वीज़ा जो स्टैंप होना शुरू हो गए थे कल भी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो है सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा ही स्टैंप हो रहे हैं, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा नहीं है। अब हम इसकी फ़ीस की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो फ़ीस भाई अभी तकरीबन 300 रियाल ही है। इतनी ही मल्टीपल विजिट वीज़ा की थी, और अब सिंगल की भी वही फ़ीस है। फ़ीस जो है वो आपको बराबर ही अब देनी पड़ेगी। तकरीबन पाकिस्तान में 22,500 से ऊपर ऊपर बनती है। अगर एजेंट्स हैं तो वो 27,000 तक भी लोगों से चार्ज कर रहे हैं सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस जो है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी दूसरे चीज़ें हैं वो अलग से आपको देनी पड़ेगी। मसलन सर्विस फ़ीस, एजेंट्स की फ़ीस, बायोमेट्रिक एतमाद ग्रेस फ़ीस, वो चीज़ें अलग हैं। इंश्योरेंस फ़ीस भी अलग है। तो ये चीज़ें जो है आपको अलग से देनी पड़ेंगी। लेकिन जो वीज़ा की फ़ीस है वो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बराबर ही चार्ज की जा रही है, यानी 300 रियाल तक। तो ये फ़ीस के हवाले से हो गई। उसके बाद दोस्तों के सवाल थे कि भाई हमारे पास अगर विजिट वीज़ा है मल्टीपल एंट्री लेकिन पुराना है, तो क्या उसको अब हम स्टैंप करवा सकते हैं। तो उसके लिए जवाब है कि आपके पास चाहे नई नई अपॉइंटमेंट है या पुराना आपके पास वीज़ा है मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा, तो वो अब स्टैंप नहीं होगा। ऐसा समझो कि वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। इसलिए आपको नया वीज़ा 90 डेज़ का ही या 30 डेज़ का ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कल और आज में हो रही हैं। तो जो है आपने देख लेना है कि अब आपको क्या करना है, कौन सा वीज़ा लेना है, कैसे आना है। तो ये आपने खुद ही तय करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।